जय हिंद दोस्तों, आज आपकी रीजनिंग की क्लास है और ये पार्ट जो कोडेड रिलेशनशिप चल रहा था उसका थर्ड पार्ट जो छोटा सा पार्ट है, मैंने ये क्वेश्चन पहले नोट कर लिया इसलिए उसको मैं बाद में करा दूंगा। अभी जस्ट इसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व कराने के बाद मैं उसको भी करा दूंगा। जो कोडेड रिलेशनशिप में 3 टाइप बनते हैं, 2 टाइप मैं करवा चुका हूँ, एक टाइप जो बचा है वो मैं अभी करा दूंगा इसके बाद। तो मैंने सोचा पहले पार्ट थर्ड खत्म कर दूँ। टोटल 3 पार्ट थे, उसमें फर्स्ट सेकंड हो गए, तो ये थर्ड पार्ट है। और कोडेड रिलेशनशिप जो सेकंड पार्ट था उसमें टोटल 3 टाइप बनते हैं, 2 टाइप करा चुका हूँ, एक टाइप बाकी वो भी मैं करा दूंगा। ठीक है, वो छोटा सा पार्ट है तो वो मैं लास्ट में अभी वीडियो के करा दूंगा। पहले आप ये थर्ड टाइप समझ लीजिए, थोड़ा बड़ा है लेकिन आपको अच्छा लगेगा समझने में। देखिए इसमें क्या होता है, पॉइंटिंग फॉर्म बोलते हैं इसको। कैसा बोलते हैं? पॉइंटिंग फॉर्म। इसमें क्या होता है 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो होता है डायरेक्ट फॉर्म में, एक होता है इनडायरेक्ट फॉर्म में। ठीक है, जैसे क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि वह मेरे पुत्र के इंट्रोडक्शन मतलब वहीं से शुरू करेंगे, जैसे मेरे जहाँ से मेरे ऊपर बात आ जाती है। जैसे मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू है। ठीक है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, अभी आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही होगी, जैसे ही करूँगा सवाल आप समझने लगेंगे। तो इसको क्वेश्चन को चलिए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे फैमिली ट्री जैसे बनाएंगे, जैसे उसी का फैमिली ट्री बनाते हैं हम लोग, जैसे सेंटेंस में जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए इंट्रोडक्शन वाला पार्ट क्या है कि मेरे जहाँ पर उसके बारे में बताया जा रहा है कि जैसे महिला की ओर इशारा करते हुए कहता है वह मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू, तो उसका इंट्रोडक्शन सिर्फ यहाँ से यहाँ तक है, मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू है। ठीक है, तो देखिए अब इसमें करेंगे क्या हम लोग, मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू है। ठीक है, देखिए इसको नाम दे दीजिए, पहले आप इसको कोडिंग कर दीजिए कि मेरे को 1 दे दीजिए, पुत्र को 2, दादा को 3, पुत्र वधू को 4। ठीक है, अब देखिए तो अब इसको क्या करेंगे, अब यहाँ से इसको आप सॉल्व कर लीजिए। मेरे पुत्र, तो पहले जो पुत्र होगा, आदमी है तो वो मेल होगा, और पुत्र होगा इसका नीचे इससे। ठीक है, 2 नंबर नीचे होगा। ठीक है, फिर 3 नंबर पे कौन है? दादा। दादा होगा मतलब आदमी का पिता होगा, जो बता रहा है उसका पिता होगा। कि इकलौती पुत्र वधू मतलब इकलौती है तो ये 3 का इकलौता लड़का हो गया। ठीक है, और इसकी पत्नी जो होगी वही इसकी इकलौती पुत्र वधू होगी, तो मतलब 4 नंबर इसकी, सॉरी औरत है तो गोल बनेगा। ठीक है, तो जिसको आप ये कोडिंग वाला और ये फिगर वाला समझ में ना आए वो पहले जाके दोनों वीडियो देखे, तब आपको ये पार्ट समझ में आएगा। तो देखिए आप इतनी जल्दी से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब उसका पूछ रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, उस महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध, व्यक्ति से महिला का क्या संबंध है, महिला का व्यक्ति से पूछा। महिला कौन लगेगी? व्यक्ति की बीवी लगेगी, पत्नी लगेगी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट का पत्नी। ठीक है, अब देखिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी हिसाब से। अभी आपके और इसमें थोड़ा अगर डाउट भी होगा तो सेकंड क्वेश्चन में आपको क्लियर हो जाएगा कि कितनी जल्दी हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है कि उसकी पुत्री, ठीक है, उसकी पुत्री, अभी देखिए उसकी पुत्री से नंबरिंग नहीं होगी, इंट्रोडक्शन सिर्फ यही है। उसकी पुत्री मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू है, मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू, तो मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू यही उसका
इंट्रोडक्शन है। अब इसको आप कोडिंग करिए और देखिए कैसे हम लोग आंसर तक पहुंचते हैं। कोडिंग क्या, मेरे के ऊपर 1, पुत्र के ऊपर 2, दादा के ऊपर 3, इकलौती पुत्र वधू 4। इसमें अंतर देखिए क्या है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है कि उसकी पुत्री, यहाँ पर सीधे महिला के बारे में बताने लगा था, यहाँ क्या बताता, उसकी पुत्री मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू है। पुत्री के बारे में जानकारी दे रहा है और रिलेशन पूछ रहा है महिला से, तब उस महिला का व्यक्ति से क्या संबंध है। ठीक है, उसकी पुत्री मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू है। तो देखिए अब क्या निकलेगा, कैसे निकलेगा। अब हम लोग इसको क्वेश्चन को कैसे कर पा रहे होंगे, पहले तो आप इसको बना लीजिए कि मेरे आदमी है, एक व्यक्ति है तो वो 1 नंबर पे आ गया और मेल होगा, पुत्र मतलब 2 नंबर पे आ गया, के दादा मतलब इसका जो आदमी होगा, इसका पिता जो होगा वो इसके पुत्र का दादा होगा, इकलौती पुत्र वधू मतलब इसकी आदमी की बीवी होगी ये। ठीक है, और मेरे पुत्र की दादा की इकलौती पुत्र वधू है। ठीक है, और उसकी पुत्री, ठीक है, महिला की पुत्री, महिला की पुत्री कौन होगी, उसकी पुत्री। यहाँ से आप समझिए एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है कि उसकी पुत्री मेरे पुत्र के दादा की, मतलब पुत्री तो होगी, और महिला कौन होगी, ये जो पुत्री है ये तो पुत्री उसकी निकल आई महिला की पुत्री कौन होगी, महिला तो यहाँ पर होगी क्योंकि उसकी पत्नी जो होगी, उसके क्या बोलता है, उसकी पुत्री मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू है। महिला की पुत्री तो दादा की पुत्र वधू होगी ये जो इसकी बीवी मतलब इसकी जो बीवी है। ठीक है, और ये जो उसकी पुत्री महिला जो होगी वो ये होगी वुमेन। महिला की पुत्री मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू है। ठीक है, उस महिला के व्यक्ति से क्या संबंध है, महिला व्यक्ति की क्या लगेगी, सास लगेगी, क्या लगेगी, सास लगेगी। ठीक है, तो कैसे किया हम लोगों ने, जहाँ से इंट्रोडक्शन दिया जाता है वहीं से हम लोगों ने क्वेश्चन को स्टार्ट किया। इंट्रोडक्शन कहाँ से चालू होता है, मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू है। ठीक है, तब उस महिला का, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है, जो महिला है उसकी ओर इशारा करते हुए कहता है कि उस महिला की पुत्री जो है, उस महिला की पुत्री मेरे पुत्र, मेल हो गया, मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू। इसके दादा की मतलब इसके दादा कौन होंगे, इसके आदमी के पुत्र के जो दादा होंगे वो आदमी के पिता होंगे। ठीक है, और पिता की इकलौती पुत्र वधू मतलब इस आदमी की जो बीवी होगी वो इसकी इकलौती पुत्र वधू होगी। ठीक है, तो वो जो महिला है बोल रहा है कि उसकी पुत्री, महिला की पुत्री जो है वो इसकी पत्नी है, तो महिला कौन हो जाएगी, उसकी महिला कौन होगी, जो ये लड़की है जिससे जो इसकी पत्नी निकली उसकी माँ हो जाएगी महिला। तो जो ये महिला इसकी माँ हो गई, तो इसका मतलब क्या है, महिला का इससे क्या संबंध है, महिला का इससे सास का संबंध है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन अगला सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, 2 क्वेश्चन मैंने और लिखे हुए हैं, आपको इतने प्रैक्टिस काफ़ी है आप लोग, और फिर आपको अपनी तरफ से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। रीजनिंग सिर्फ प्रैक्टिस मांगती है, आप जितना सीखेंगे कॉन्सेप्ट आप मुझसे सीखिए, बाकी अप्लाई आप कोई भी बुक ले लीजिए मार्केट से, मैं बार बार बोल रहा हूँ, उसकी प्रैक्टिस करिए, उस बुक को लगा डालिए अच्छे से। एक बुक खत्म करिए, दूसरी लीजिए, खूब सारी बुकें मार्केट से लेकर उसको खत्म कर डालिए, देखिए आपकी रीजनिंग में स्पीड कितनी अच्छी हो जाएगी। और पिछले साल के खूब सारे पेपर डाउनलोड कर लीजिए जिसमें रीजनिंग आती हो, और जितने मैं चैप्टर पढ़ाता जा रहा हूँ आप देखिए उससे बाहर कोई क्वेश्चन आपका फंसेगा ही नहीं, सारे क्वेश्चन आप बड़े आसानी से सेकेंडों में सॉल्व कर देंगे, क्योंकि अगर आपने सही से पढ़ाई की है तो 2 चैप्टर ये मैं आज ख़त्म कर दूंगा। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग चालू करेंगे वेन डायग्राम। ठीक है, वेन आर जिसको बोलते हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत गलत होते हैं, बट जब पढ़ा दूंगा तब देखना आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को शेयर भी कर दीजिए दूसरे लोगों में। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि एक लड़के की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है कि उसकी माँ मेरे पिता की इकलौती पुत्र वधू है। ठीक है, यहाँ से देखिए, अब इसमें कोडिंग यहीं पर हम लोग कर देते हैं, मेरे पिता की इकलौती पुत्र, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट इसमें क्या है, मेरे पिता की इकलौती पुत्र वधू है। ठीक है, तो यहीं से मेरे से बात आ गई ना, तो मेरे कौन कह रहा है, ये लड़के की इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है, व्यक्ति है तो मेरे 2 पिता 2 इकलौती पुत्र वधू 3। ठीक है, तो मेल हो गया व्यक्ति, मेरे पिता, इसके पिता जो होंगे 2 होंगे। ठीक है, इकलौती पुत्र वधू मतलब पिता की इकलौती पुत्र वधू है, इसके पिता की इकलौती मतलब वो इसकी बीवी होगी, तो 3 पे ये हो गई। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, अब आप देखिए, एक लड़के को इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है उसकी माँ। ठीक है, लड़के की माँ मेरे पिता की इकलौती पुत्र वधू है। ठीक है, मतलब लड़का जो होगा, लड़के की माँ, इसकी तो पत्नी आ गई 3 नंबर, ये उस लड़के की माँ है, तो मतलब ये इस व्यक्ति की भी
इसका पिता होगा लड़के का, तो यहाँ पर वो लड़का आ गया, ठीक है, इसको बॉय लिख देते हैं, ठीक है। देखिए सीधे सीधे निकल आया। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए, लड़के की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है कि उसकी माँ मेरे पिता, उसकी लड़के की माँ, ये हो गई 3, उसकी माँ मेरे पिता, व्यक्ति के पिता, ये हो गए 2 नंबर, उसके मेरे पिता की इकलौती पुत्र, देखिए अकेली पुत्रवधू है। देखिए कितनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो गए सेकेंडों में, ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार से हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके बाद वाला, कि कमला की ओर इशारा करते हुए अमित कहता है कि उसकी माँ मेरे पुत्र की दादी है, ठीक है। देखिए मेरे पुत्र की दादी है, मतलब मेरे को 1 नंबर, पुत्र को 2 नंबर, दादी को 3 नंबर। मेरे पुत्र की दादी, पहले इसको बना लीजिए। कमला की ओर इशारा करते हुए अमित कहता है, तो अमित मेल होगा, तो अमित को ए से लिख दीजिए, या तो 1 नंबर दे दीजिए अमित को, ठीक है। मेरे पुत्र, अमित का पुत्र कौन होगा, 2 नंबर, ठीक है। और अमित के पुत्र की दादी मतलब अमित की माँ, अमित की माँ होगी ऊपर 3 नंबर, ठीक है। अमित की माँ ये हो गई। तो अब क्या कहता है, कमला की ओर इशारा करते हुए अमित कहता है, मतलब अमित कौन है 1 नंबर, कि उसकी माँ मेरे पुत्र की दादी है, उसकी माँ मेरे पुत्र की दादी है, मतलब कमला की जो माँ है वो इसके पुत्र की दादी है। तो कमला की माँ कौन होगी, कमला कौन होगी फिर, अमित की बहन होगी, ये कमला हो गई, ये अमित हो गया, ठीक है। कमला की ओर इशारा करते हुए अमित कहता है, अमित ने कमला की ओर इशारा करते हुए कहा कि कमला की माँ, उसकी माँ मतलब 3 नंबर मेरे पुत्र की दादी है। देखिए कमला का अमित से क्या संबंध है, बहन निकल आई, कमला अमित की क्या लगी, बहन लगी ना। तो देखिए आप लोग बड़े आसानी से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे होंगे। अब आप लोग इसी चीज़ को जहाँ से मेरे पुत्र, बाद में आप उसको अरेंज कर लीजिए, जहाँ से आपका ये निकलने लगे मेरे पुत्र की, मेरे पिता की, ये सब क्वेश्चन जहाँ से स्टार्ट हो बस वहीं समझ जाइए, यहीं से इंट्रोडक्शन दे रखा है, यहीं से हमें फैमिली ट्री बनाना है, बाकी बाद में अपने आप सॉल्व हो जाएगा आपका पूरा क्वेश्चन, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं, अब ये देखिए टॉपिक आपका लगभग समाप्ति की ओर है। आपका जो कोडेड रिलेशनशिप सेकेंड टाइप पढ़ाया था मैंने, उसमें एक थर्ड टाइप जो छूट गया था आपका, सेकेंड टाइप का थर्ड टाइप, मतलब कोडेड रिलेशनशिप टोटल 3 टाइप थे, उसमें जो थर्ड टाइप आपका छूट गया था उसको हम लोग और सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन वही है कि बस इसमें देखिए कितना अंतर होता है थर्ड टाइप में, कोडेड रिलेशनशिप के थर्ड टाइप में। देखिए इन्फॉर्मेशन वही मैंने पहले वाली नोट कर दी है, जो कल आपको नोट कराई थी परसों वाले वीडियो में। पी $Q, पी क्यू की माता है, पी हैज़ क्यू, पी क्यू का पिता है, पी @Q, पी क्यू का पति है, पी %Q, पी क्यू की पुत्री है। और दोस्तों ये जितने मैं करवा रहा हूँ आप लोग इसको नोट करते रहिए, इसका पूरा बनाते रहिए अच्छे से, आपको जब पेपर के टाइम आपको इससे रिवीजन करने में बड़ी आसानी होगी, ठीक है। क्योंकि मैंने कोई भी चीज़ नहीं छुड़वाई, पूरे टॉपिक कवर किए हैं, एक भी टॉपिक का कोई भी पॉइंट मैंने नहीं छुड़वाया है, ठीक है। कैलेंडर आप खुद पढ़ के देखिए मैंने कितना डीपली पढ़ाया है कैलेंडर को, ठीक है। तो अब देखिए इसमें आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, उसमें आपके बाद ये क्वेश्चन दे दिया जाएगा, m%n@p (r). अब इसमें लिखा है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा ताकि m r की बहन हो जाए, ठीक है। m r की बहन हो जाए, ऐसा हम क्या करें, तो पहले आप देखिए ट्री बना, पहले आप ये बना लीजिए इसको, m%n, m%n का मतलब है m जो है n की पुत्री है, m अगर पुत्री है n की तो m फीमेल होगी, ठीक है। और n की पुत्री, n का जेंडर हमें नहीं पता है। देन n@p, n@p का मतलब है n जो है p का पति है, तो इसका मतलब n पति है तो n मेल हो गया, किसका पति है, p का, ठीक है। इसके बाद p (r), p (r) मतलब क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या है ताकि m जो है r की बहन हो जाए, m जो है r की, मतलब r को इस जगह पर आना चाहिए। r को इस जगह पर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, r को हमें p या n का मतलब इसमें पुत्री दी गई है, तो आर को इस जगह पर लाने के लिए, इसकी बहन बनाने के लिए हमें इसकी पुत्री बनाना पड़ेगा, एन या पी की पुत्री। तो देखिए p%Q का मतलब है पी क्यू की पुत्री है, पी जो है क्यू की पुत्री है। अगर हम यहाँ पर परसेंटेज का सिंबल लगा दें तो इसका मतलब क्या होगा, p%r का मतलब है सॉरी मैं गलत बोल गया, कि आप यहाँ पर देखिए हमें पी को जो है आर की माता पी को बनाना है, मतलब पी को आर की माता बनाना है। $Q का मतलब है पी क्यू की माता है, पी क्यू की माता है। अगर यहाँ पर हम डॉलर ले आए इसका मतलब क्या हो जाएगा कि पी आर की माता है। देखिए यहाँ पर अगर हम डॉलर का सिंबल लगा दें तो इसका मतलब होगा डॉलर का सिंबल लगाने पर $R का मतलब है पी आर की माता है। तो इस हिसाब से अगर डॉलर यहाँ पर सही हो जाएगा आपका, जिससे कि इसकी माता हो जाएगी। यहाँ पर आर का जेंडर भले ना डिसाइड हो पाए, बट एम जो है वो ये बोलता है एम आर की बहन हो जाए, ना कि आर एम की बहन हो जाए। आर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, लेकिन उसने आंसर में क्या पूछा है कि एम आर की बहन हो जाए, तो इस हिसाब से एम जो है आर की बहन निकल आई, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, डॉलर। इसके बाद एक क्वेश्चन और इसमें कर लेते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। देखिए दोस्तों क्वेश्चन आपको ये दिया गया है, $A हैज़ C
क्वेश्चन मार्क डी, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या है ताकि सी जो है ए का पोता हो जाए, सी ए का पोता हो जाए। आपको ये ऑप्शन दिए गए हैं, तो पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। $8 की बी का मतलब है ए बी की माता है, तो ए बी की अगर माता होगी तो ए फीमेल हो गई, बी की माता, बी का जेंडर नहीं पता है। बी हैज़ सी, बी हैज़ सी का मतलब है बी सी का पिता है, ठीक है। बी अगर सी का पिता है तो बी मेल हो गया, और सी का पिता, सी का जेंडर नहीं पता है बट सी का पता है तो सी नीचे आएगा, सी का, क्योंकि बी जो है सी का पिता है, ठीक है। अब सी क्वेश्चन मार्क डी, अब बोला क्या है कि सी ए का पोता हो जाए, ठीक है, सी जो है ए का पोता हो जाए। इस हिसाब से आप क्या करेंगे यहाँ पर कि सी जो, और देखिए सी जो है हमें सी को मेल भी रखना है, क्योंकि सी जो है ए का पोता होना चाहिए, पोती तो बोला नहीं, पोता होना चाहिए, तो सी को हमें मेल बनाना है। अब सी को हमें मेल रखना है, तो इसके लिए क्या करेंगे कि एट द रेट, आप देखिए पी एट द रेट क्यू, पी जो है क्यू का पति है, पी जो है, तो इस हिसाब से अगर हम यहाँ पर सी एट द रेट लगा दें तो इस हिसाब से क्या निकल के आएगा, सी जो है डी का पति है, तो पति अगर निकल के आएगा इस हिसाब से डी का, तो यहाँ सी मेल हो जाएगा, हमें सी को मेल बनाना है, ठीक है, क्योंकि वो बोला पोता होना चाहिए, सी ए का पोता होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमें क्या लाए। तो अगर हम एट द रेट रख दें तो इस हिसाब से सी जो है डी का पति निकल आएगा, तो पति निकल आएगा तो सी मेल बन जाएगा। दूसरी चीज़, अगर हम हैज़ रख दें यहाँ पर तो सी जो है वो डी का पिता निकल आएगा, इस हिसाब से दूसरी इन्फॉर्मेशन ये बनेगी कि सी जो है, अगर हम यहाँ पर हैज़ रख दें अथवा करके हैज़ लगा दें, सी क्वेश्चन मार्क डी के बीच में हैज़ लगा दें, तो इस हिसाब से सी जो है डी का पिता निकल आएगा। यहाँ पर डी का जेंडर भले ना डिसाइड हो बट सी मेल बन जाएगा और सी पोता हो जाएगा ए का, यहाँ भी सी ए का पोता हो गया। इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर का इसका ऑप्शन 3 सही है, ठीक है, दोनों एट द रेट और हैज़। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आज आपका ये टॉपिक पूरा ख़त्म हो गया है, ये आपका ब्लड रिलेशनशिप। अब आप सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, 3 वीडियो मैंने कुल बनाए हैं और पूरा टॉपिक मैंने ख़त्म कर दिया है। मैं चाहता तो इसको और लंबा खींच सकता था, आपको इन्हीं चीज़ों में उलझाए रखता, एक एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन कराता हूँ, काफ़ी लंबा खींचता, बट मैंने 3 वीडियो में, और ज़्यादा बड़े वीडियो नहीं है, आप खुद देखिए, आप आधे पौन घंटे में पूरा वीडियो सारे निपटा देंगे और आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने फालतू की चीज़ें नहीं की हैं, सिर्फ और सिर्फ टॉपिक से रिलेटेड बात की है, और जितने क्वेश्चन बनते हैं मैंने पूरे बता दिए हैं। अब आप चाहे पीसीएस लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करिए, चाहे आप यूपी SSC एसएससी बैंक लेवल के एग्जाम देखिए पेपर उसके, तो आपको देखिए क्वेश्चन इससे बाहर नहीं मिलेगा और आप बड़े आसानी से उसको सेकेंडों में सॉल्व कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार वीडियो देखते रहिए, ठीक है। साइंस के वीडियो भी आपको जल्दी मिलने वाले हैं। मैं पहले रूटीन में आ रहा हूँ कि डेली आपको वीडियो डेली बेसिस पे देता रहूँ, ताकि आपका सिलेबस कंटिन्यू ख़त्म होने की ओर लगातार, मतलब सिलेबस को जल्दी से जल्दी ख़त्म करा पाऊँ, ठीक है। तो और प्लीज़ इसको, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए, उनसे भी बोलिए सब्सक्राइब करने को, ठीक है। तो बस इसको आज यहीं पर ख़त्म करते हैं, बाकी फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।